अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाल्टी गोश्त की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनती है और ये वीवर्स रिक्वेस्ट भी थी। तो चलिए बनाते हैं बाल्टी गोश्त। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पतीली गरम करने रखी है और उसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के करीब तेल, और तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें मैंने 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 3 हरी इलायची, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 स्टार फुल और 1 बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया है। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और प्याज को देखिए मैंने लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। तो यहाँ पर मैंने 350 ग्राम लिया है मटन, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम मटन को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने मटन को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और 1 मिनट तक मैंने फिर से भून लिया है, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर। तो सभी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और 1 मिनट तक मैंने फिर से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1.5 गिलास जितना पानी, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ढककर हम इसे पकने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगभग 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट तक मैंने पकने दिया था। ये देखिए अभी भी इसमें पानी है। तो हमें इसमें ऐड करना है अभी टमाटर और हरी मिर्च। तो एक बार हम इसे मिक्स करेंगे, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए और 3 हरी मिर्च कटी हुई, जिससे ये टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएंगे और गोश्त भी। तो यहाँ पर हमें 10 मिनट के बाद टमाटर ऐड कर देना है, साथ में हरी मिर्च, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर से हम इसे ढक्कन ढककर पकने देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि पानी ड्राई नहीं होता पूरा। आप बीच में चेक ज़रूर कर लें नीचे लग तो नहीं रहा। तो ये 10 से 15 मिनट तक मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने दिया था। ये देखिए हल्का हल्का तेल जो है वो छूटने लगा है अभी, और थोड़ा थोड़ा पानी भी है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 50 ग्राम के करीब दही। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, इसमें लम्प्स नहीं है। दही को भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये दही को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। साथ में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसे इतना भून लेना है कि अच्छी तरह से तेल छूट जाए। तो ये देखिए तेल जो है पूरा सरफेस पर आ गया है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। और इसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया, और फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। साथ ही में मैं इसमें ऐड करी हूँ 1 हरी मिर्च कटी हुई और आधा नींबू का रस। फिर से हम इसे मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे।
हाई फ्लेम पर। और ये 1 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से भून लिया है हाई फ्लेम पर, और ये हमारा मटन बाल्टी गोश्त बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये बाल्टी गोश्त। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। आप इसे सर्व करें रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने सर्व कर लिया। अब गार्निश कर लेंगे हम हरे धनिए के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।